तो आज की वीडियो में हम देखने वाले मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो देखिए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक पार्टी में 6 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक पार्टी हो रही है और पार्टी में क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 मित्र हैं जो कि एक दूसरे को गिफ्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर 6 मित्र आएंगे और सभी के लिए गिफ्ट लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर ये आपके 6 मित्र बना देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 6 मैंने फ्रेंड बना दिया है। जो फर्स्ट वाला है ये सभी इन पाँचों के लिए क्या करेगा, गिफ्ट लेके आएगा, लेकिन ये खुद के लिए गिफ्ट नहीं लेगा। ठीक इसी प्रकार ये दूसरा वाला भी करेगा, तीसरा वाला भी करेगा और ये चौथा, पाँचवा एंड ये छठवा। तो ये सभी क्या करेंगे, 5-5 यहाँ पर गिफ्ट लेके आने वाले हैं सभी के लिए। तो अभी आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है। तो ये 5 और 5 10, 15, 20, 25 एंड ये 30। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है। या आप दूसरी ट्रिक से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपके जितने फ्रेंड दिए होते हैं आपको सिंपली उससे एक माइनस करके वो इसका मल्टीप्लाई करा देना होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, 6 पंचे 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। यहाँ पर पूछ रहा है, एक पार्टी में 6 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो मिलाए गए कुल हाथों की संख्या बताएं। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, अभी आपको मैंने बताया था। अभी आप अगर आप यहाँ पर गिफ्टों की संख्या निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार निकाल सकते हैं, जितने आपके फ्रेंड हैं आपको उससे एक माइनस करके उसका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये गिफ्टों की संख्या आ जाएगी। लेकिन ये गिफ्टों की संख्या, अभी आपको निकालना क्या है, यहाँ पर कुल मिलाए गए हाथों की संख्या निकालना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 से डिवाइड करा देंगे आप इसको। तो आप जैसे इसको 2 से डिवाइड करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15, और ये आपके मिलाए गए हाथों की संख्या हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने बहुत सी जगह देखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक चिड़ियाघर में कोयल एवं हिरण हैं। तो चिड़ियाघर आपको पता ही होगा, वहाँ पर बहुत सारे इस प्रकार के जानवर या चिड़िया वगैरह हो सकती हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है सिरों की संख्या, क्या बोल रहा है, यहाँ पर 80 है, तथा पैरों की संख्या यहाँ पर 220 है। तो आपको कोयल की कुल संख्या बताना है। तो अभी आपको इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जो जो दिया हुआ है आपको वो लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर सिरों की संख्या 80 एंड पैरों की संख्या 220 लिख ली है। तो अभी कब आपको करना क्या है, अभी आपको करना है ये है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कोयल की संख्या। तो आपको करना क्या, यहाँ पर हमको पैरों की संख्या दी हुई है, तो ये जो सिर दिए हुए हैं आपको इनको भी पैर बना लेना है। तो आप पैर कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर कोयल का पूछा जा रहा है तो आपको जस्ट अपोजिट लेना है। और अपोजिट में क्या है, हमारे हाथ में यहाँ पर हिरण है हमारे पास में। तो हिरण के कितने पैर होते हैं, यहाँ पर 4 पैर होते हैं। तो आपको सिरों से सिंपली पैरों की संख्या से मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8 चौक 32। तो ये क्या है, पैर हैं, और ये 220 क्या है, ये भी पैर हैं। तो आपको करना क्या है, इन दोनों पैरों के बीच में अंतर निकालना है। तो ये अंतर कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। अभी आपका अंतर आ जाता है 100, आपको सिंपली कराना कुछ नहीं, इन जो भी अंतर आता है उसको 2 से डिवाइड करा देना है। तो अभी आप जैसे इसको 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका 50। तो ये आपके टोटल कुल कोयल की संख्या आ जाएगी। अभी आप इससे कोयल की संख्या आ गई है तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हिरण की संख्या भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल सिर कितने थे, 80, जिसमें से 50 हमारे पास क्या है, कोयल हैं। तो ये आपकी 30 क्या आ जाएंगी, हिरण। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर आ सकता है। अभी आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, और वो क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 30 क्या है, हमारे पास हिरण है, तो हिरण के कितने पैर होते हैं, 4, और यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, 50 कोयल हैं, तो कोयल के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पर आपके 100 आ जाएगा, और ये 4 तिया 12, तो ये आपका 120 हो जाएगा। और आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये टोटल ऐड होके 220 आ जाएगा, जो कि क्या है, हमारे पास पैरों की संख्या है टोटल। तो यहाँ पर आप पैरों की संख्या भी हमें क्वेश्चन में यहाँ पर 220 दी हुई है, तो इस प्रकार इसका आंसर राइट है। आप इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा पूछा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा मुर्गियाँ हैं, जिसमें से इनके पैरों की संख्या यहाँ पर टोटल आपको बताई हुई है 164 है, तथा सिरों की संख्या कितनी है, 50 है। तो चलिए मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिरों की संख्या 50 एंड पैरों की संख्या यहाँ पर 164 ले ली है। तो
तो अभी आपको करना क्या है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ना है फिर से। यहाँ पर पूछा क्या रहा है आपको, गाय की कुल संख्या बताइए। तो यहाँ पर गाय की कुल संख्या बता रहा है और हमको क्या दिया है, सिर और पैर। तो आप दो में से किसी एक को एक के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर और पैर दोनों एक साथ लेके नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पैर हैं, तो आप इसको भी पैर बना सकते हैं। और इसको पैर कैसे बनाएंगे, इसको आपको करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कराना है। और मल्टीप्लाई कैसे कराना है, अगर आपको यहाँ पर गाय दिया हुआ है तो आपको गाय के जस्ट अपोजिट लेना है, जो कि हमारे पास है मुर्गी। तो मुर्गी के पैर कितने होते हैं, यहाँ पर 2 पैर होते हैं, तो आपको इनसे मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100। अभी आपको 164 पैर और यहाँ पर 100 पैर दोनों निकल के आ चुके। तो आपको कराना क्या है, इन दोनों पैरों में डिफरेंस निकालना है, इन दोनों पैरों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो इन दोनों पैरों के बीच में आप देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर 64। तो ये जो जितना भी डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को आपको कराना क्या है, 2 से डिवाइड करा देना है। तो ये इसको आप जैसे ही 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 32, जो कि हमारे पास क्या है, गाय की संख्या है। कितनी, 32 गाय की संख्या है। तो अभी गाय की संख्या आ गई है, तो आप यहाँ से मुर्गियों की संख्या भी निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल सिरों की संख्या यहाँ पर 50 है, और 50 जिसमें से क्या है, 32 हमारे पास गाय हैं। तो यहाँ पर आपके पास मुर्गियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 18। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको पुराने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया आप कैसे क्रॉस वेरीफाई करा सकते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सिरों की संख्या लेना है, उसके बाद पैरों की संख्या लेना है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर 50 दिया हुआ है और यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी है, 164 है। तो अभी आपको कराना क्या है, इन दो ये पैर हैं, तो आपको सिरों की संख्या को भी पैरों में कन्वर्ट करा लेना है। और आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी दिया हुआ होता है आपको जस्ट उसके अपोजिट लेके उनके पैरों की संख्या ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर गाय दिया हुआ है तो यहाँ पर आप मुर्गी के पैर ले लेंगे। तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं, यहाँ पर 2 पैर होते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर पैरों की संख्या निकल के आ जाएगी। अब देखो ये भी पैरों की संख्या और ये भी पैरों की संख्या होती है। तो आपको कराना क्या हो, दोनों पैरों के बीच में कितना डिफरेंस है आपको ये देखना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों पैरों के बीच में कितना डिफरेंस है, 64 का। अभी आपका जितना भी डिफरेंस आता है हमको उसको सिंपली 2 से डिवाइड करा देना है। जो कुछ डिवाइड करा देंगे आप तो यहाँ पर आपका 32 आ जाएगा। तो आपका ये जो क्वेश्चन में पूछा हुआ होता है, यहाँ पर गाय की संख्या पूछा है तो ये गाय की संख्या हो जाएगी। अभी गाय की संख्या हो गई, आपको मुर्गियों की संख्या निकालना होता है। तो आपको टोटल सिरों की संख्या में से जो भी आपकी एक जिसकी भी संख्या आती है आपको उसको सिंपली माइनस करा देंगे, तो आपकी शेष जो भी और दूसरी चीज़ दी हुई है आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है, यदि 47 की पावर 15 प्लस 7 को 45 से भाग दिया जाए तो आपका शेषफल क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या करा सकते हैं, यहाँ पर आपको ये इतनी पावर को आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप इसकी पावर या तो 1 ले लें या 3 लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर पावर 1 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर पावर 1 ले लिया है मैंने, और ये 7 को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 45 से भाग दूँगा। तो अभी पावर 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपली 1, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो मैं चलिए इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आप 47 प्लस 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 54 हो जाएगा। अभी आप 54 को 45 से भाग कराएंगे तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं चलिए यहाँ पर आपको इस प्रकार लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो ये आप इस प्रकार लिखेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये कितना 9 बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 347 की पावर 221 में इकाई अंक क्या होगा। तो देखो यार, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलते हैं। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, जब भी आपको पावर यहाँ पर कुछ भी दी हो आपको उससे मतलब नहीं है। आपको पावर छोटी करने के लिए करना क्या है, सिंपली 4 से यहाँ पर डिवाइड करा देना है, क्योंकि अगर आप इसको प्रसार करेंगे तो उसमें आपका बहुत टाइम लग जाने वाला है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, आपको सिंपली 4 से डिवाइड करा देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं 4 से डिवाइड करा देता हूँ। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, फिर बचेगा कितना यहाँ पर, फिर से 21 हो जाएगा। तो ये फिर से 4 पंचे 20 एंड हाँ पावर बचेगी 1 यहाँ पर। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 343 की पावर 1। 343 की पावर यहाँ पर 1 हो जाएगी, यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो अभी आप जैसे इसको लिख लेते हैं तो ये इसको लिखने का मतलब वही है, यहाँ पर 343 ही आने वाला है यहाँ पर सिंपली। तो ये जो इकाई का अंक है यहाँ पर 3 हो जाने वाला है आपका, जो ऑप्शन नंबर हमारे सी पर दिया हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या पूछा है, 1056 की पावर 3358। अभी आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपका पसीना छूटने वाला है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मैंने आपको बताया क्या है, यहाँ पर आपको पावर को छोटी करने के लिए आपको सिंपली 4 से डिवाइड करा देना है। ये तो हो गया एक मेथड। अगर आपको एक चीज़ और याद रखना है इसमें, अगर आपका लास्ट डिजिट यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 6 दिया हुआ है, अगर लास्ट डिजिट आपका यहाँ पर 0 होता है, 5 होता है या 6 होता है, तो आपको जो भी दिया हुआ होता है आपको सिंपली लास्ट डिजिट वही ले लेना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर 10 की पावर 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना आएगा, 100 आएगा, जो कि लास्ट डिजिट कितना है, 0 है। इसी प्रकार अगर मैं 10 की पावर 3 ले लेता हूँ तो ये कितना आएगा, फिर से 1000 आएगा, लेकिन लास्ट डिजिट जो है फिर से 0 आने वाला है। इसी प्रकार अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 की पावर में 2 ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। अगर मैं 5 की पावर 3 लेता हूँ तो ये कितना होगा, 125, जो कि लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मतलब अगर आपका लास्ट डिजिट 0, 5, 6 होता है तो आपको पावर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका जो भी दिया होता है आपको सिंपली वही ले लेना है। तो यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो आपका आंसर तो सिंपली यहाँ पर 6 आ जाने वाला है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 4 से डिवाइड करा सकते हैं। अब जैसे 4 से इसको डिवाइड कराएंगे तो ये कितना आएगा, 4 8 32, बचेगा कितना, 1 बचेगा, फिर 4 तिया 12, फिर बचेगा कितना यहाँ पर 3, तो 4 8 32, 4 9 36, तो 38 में से 36 जाएगा, बचेगा कितना, पावर 2 बच जाएगी। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1056 की पावर 2 लिखेंगे। अभी आपको पावर 2 लिखिए तो आपको ये लास्ट डिजिट निकाल के यहाँ पर इसकी पावर निकाल लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, 36, जो फिर से अगेन हमारा क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट 36। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर 3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 20 इंटू 6 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या पूछी जा रही है आपसे, जो कि अभाज्य है। तो अभी आपको करना क्या है, इसमें आपको 3 निकालना है। तो इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 इंटू 1। लेकिन आपको ये वाला आपको बिल्कुल कंसीडर नहीं करना है। आपको जैसे कि यहाँ पर 6 दिया होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो ये 2 गुणनखंड हो सकते हैं इसके, लेकिन इसको आप एक ही काउंट करेंगे। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, जैसे कि तो यहाँ पर ऐसे एक ही गुणनखंड बनने वाला है इसका, इसी प्रकार से बस बना सकते हैं। इसी प्रकार इसका आप गुणनखंड बनाएंगे तो इसको भी आप एक ही तरीके से बना सकते हैं। लेकिन जो 6 है आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, 3 इंटू 2 बना सकते हैं, या डायरेक्ट 6 इंटू 1 बना सकते हैं। तो इस प्रकार इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 2 गुणनखंड हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए 2 गुणनखंड काउंट कर लेना है, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसको आप कैसे लिख लेंगे, 2 इंटू 3। चलिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये जो 1 आ रहा है इसको आप 1 कंसिडर करेंगे, तो 1 इंटू 10 प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट 5 को आपको क्या 5 इंटू 1 को क्या कंसिडर करोगे, आप 1 कंसिडर करोगे, और पावर में जो दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस यहाँ पर कितने, यहाँ पर आपके कितने गुणनखंड आ रहे हैं, यहाँ पर 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप 2 ले लेंगे, और पावर जितनी दी हुई है आपको उससे मल्टीप्लाई करा देना है। यहाँ पर पावर 4 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 4 दूनी 8। तो ये आपका आ जाएगा 38 गुणनखंड यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है। तो ये ऑप्शन नंबर में भी देख सकते हैं आप, 38 हमको ऑप्शन में भी दिया हुआ होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर ये आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने यहाँ पर कुछ होमवर्क रखा है। तो आपको अगर हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इसी प्रकार का था, तो आप इसको कमेंट करके जो भी आंसर आ रहा है आप हमें कमेंट्स करके बताएं। इसी प्रकार 10वां है और 11वां है। आपको जितने भी क्वेश्चन समझ में आए हैं आप हमें कमेंट्स करके उनका आंसर ज़रूर बताएं। जय हिंद।